हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सोए फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। दोस्तों, पहले वाली क्लास में हमने देखा कि संविधान शब्द का अर्थ क्या है, संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और संविधान की हमें जरूरत क्यों है। दोस्तों, संविधान में हमने आर्टिकल्स भी देखे, कितने आर्टिकल होते हैं, कितने भाग होते हैं। दोस्तों, पूरी बेसिक क्लास हमने देखी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अब आज का जो बिंदु हमारा आज का बिंदु रहेगा संविधान सभा की मांग। ठीक है, किन किन भारत के वीरों ने कैसे कैसे संविधान की मांग की। ठीक है, किन किन नेताओं ने मांग की और कैसे कैसे की। ठीक है दोस्तों, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला बिंदु है, पहला बिंदु रहेगा दोस्तों संविधान की मांग। ठीक है, बात किस पे करेंगे? संविधान की मांग पे। संविधान, ठीक है, की मांग। देखो, संविधान की मांग में दोस्तों मैंने पहले आपको एक या दो पॉइंट बताए हैं। ठीक है, आज फिर वापस से उनको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहली बात मैंने बताई आपको कि संविधान की पहली मांग किसने की थी दोस्तों? सर्वप्रथम मांग की थी हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी दोस्तों? 1895 में। ठीक है, और इन्होंने मांग की थी दोस्तों स्वराज नामक विधेयक में। ठीक है, किस विधेयक में की थी? स्वराज विधेयक में। ये स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक क्या है दोस्तों? देखो, स्वराज विधेयक ऐसा एक मतलब बिल बनाया गया था, एक बनाया गया था जिसके अंदर क्या है कि देखो, पहले तो आप ये समझो कि एक विधेयक होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? अधिनियम। इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, पहले तो ये समझो आप। अगर जैसे कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है, अगर कानून जब तक पारित नहीं होता है, जब तक क्या नहीं होता है? पारित नहीं होता है या लागू नहीं होता, तब तक क्या रहता है दोस्तों? वह विधेयक रहता है। ठीक है, अगर कानून क्या हो जाता है दोस्तों? लागू हो जाता है, ठीक है, पारित हो जाता है, तो उसके बाद में वह क्या बन जाता है? अधिनियम। आपको ये समझ में आया होगा कि विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क है। अगर कोई कानून जब तक पारित नहीं हुआ है, बस वो बना हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, लागू नहीं होने से पहले तक क्या होता है? वह विधेयक होता है, और लागू होने के बाद वह क्या बन जाता है? एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये स्वराज भी क्या था दोस्तों? एक विधेयक था जिसके अंदर क्या बताया गया है कि स्वराज यानी हमें सारा राज हमें चाहिए। जो भी हमारा देश है उसका सारा राज हमारे अंडर में होना चाहिए। हम ही हमारे देश पे क्या करेंगे दोस्तों कि राज करेंगे, और सारी जो कानून व्यवस्था है हम ही बनाएंगे। ये बात थी यानी स्वराज विधेयक में। ठीक है, 1895 में सबसे पहले क्या की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई, किसकी? संविधान की। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं किसकी? दूसरी मांग की गई थी महात्मा महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की गई थी दोस्तों? ये डेट आती है 5 जनवरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, 5 जनवरी 1922 में। क्योंकि देखो, महात्मा गांधी क्या 1917 के समथिंग क्या आ गए थे, भारत में आ गए थे, दक्षिणी भारत से आए थे। ये वहां पर देखा, वहां की व्यवस्था को देखा, इन्होंने सब कुछ देखा, और अपने देश में भी जो सक्रिय राजनीति थी यानी 1917-18 तक, ठीक है, 19 में 1919 तक इन्होंने क्या कर लिया? सक्रिय राजनीति में भाग ले लिया दोस्तों। ठीक है, भाग लेने के बाद इन्होंने भी क्या की कि हमें भी क्या चाहिए भाई? हमारा संविधान चाहिए। संविधान की मांग कर दी इन्होंने। ठीक है, 5 जनवरी 1922 में। फिर देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट मांग आती है 3 नंबर की। 3 नंबर पे मांग की है दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू, ठीक, ये क्या थे? जवाहरलाल नेहरू जी के क्या पिताजी थे।
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे और इन्होंने 1928 में मांग की थी दोस्तों। ठीक है, 1928 में मांग की थी संविधान की। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, देखो मैं आपको वापस से रिपीट कराता हूँ, मैंने कल भी बताया था पिछले वाली वीडियो में, फिर भी वापस आपको एक बार बता देता हूँ। देखो इन्होंने एक रिपोर्ट पारित की, ठीक है, एक रिपोर्ट पारित की इन्होंने, ठीक है, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला गया। क्या बोला गया? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये कैसे बनाई गई दोस्तों? जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल थे उस टाइम, जितने भी जैसे राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों पर, जैसे आपको मैं इसे समझाता हूँ, ये सारे राजनीतिक दल है, ठीक है, अलग अलग राजनीतिक दल है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय समिति बनाई। कौन सी समिति बनाई? सर्वदलीय। ठीक है, यानी सभी दल मिलकर बनाते हैं एक सर्वदलीय समिति। ठीक है भाई, ठीक है। ये जो सर्वदलीय समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू जी को। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि नेहरू रिपोर्ट पारित की। नेहरू रिपोर्ट क्या थी दोस्तों? देखो वापस से देखो, नेहरू रिपोर्ट थी एक इस तरह का, मतलब एक तस्वीर थी संविधान की। आप समझ सकते हो, नेहरू रिपोर्ट को हम संविधान की छवि भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक संविधान की क्या थी? छवि थी, जिसके अंदर कुछ मोटी मोटी बातों को रखा गया, जैसे अखिल भारतीय संगठन का निर्माण हो, लोगों को मताधिकार का वो अधिकार हो, और कुछ से राइट्स पे भी बात की गई अलग अलग जैसे, और हमारे जो देश पर हमारा ही क्या हो दोस्तों, राज हो, और कानून व्यवस्था सारी हमारे हाथों में हो। कुछ ऐसे ऐसे मोटे मोटे तत्वों पर बात की गई दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, और इस रिपोर्ट को, ठीक है, हमारे एक आते हैं श्यामा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान की ब्लूप्रिंट कहा है इसको। क्या कहा? ब्लूप्रिंट। ठीक, संविधान की ब्लूप्रिंट कहा है, यानी कि एक मोटी मोटी प्रिंट है दोस्तों, मोटी मोटी बात है, एक संविधान की तस्वीर है, एक ढांचा है। ठीक है, मोटा मोटा ढांचा है। ठीक है, इस पे चर्चा की, और ये जो सर्वदलीय समिति है इनने मिलकर ये फैसला किए थे, और इसके अंदर जो जो बात रखी गई मोटी मोटी, अखिल भारतीय संगठन, इन सभी की राय थी दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, सभी की राय थी। और नेहरू जी जो थे, मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की कब? 1928 में, और इसके अंदर संविधान की भी मांग की थी इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहीं पर एक कथन भी आता है दोस्तों, किसका कथन? यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको वापस रफ कर देते हैं, कथन लिखते हैं वापस यहाँ पे। यहाँ पर कथन आता है इनका, किसका? विर्केन हेड का। ठीक है, कथन है कि भारतीय भारतीय संविधान, भारतीय क्या नहीं है, देखो ये छोटी आएगी इसके अंदर, भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं, ये बात विर्केन हेड ने बोली थी दोस्तों। ठीक है, विर्केन हेड। विर्केन हेड कौन था? ये भारत मंत्री या भारत सचिव था। ठीक है, इसने ये बात क्यों बोली? क्योंकि जब ये भारत परिषद अधिनियम 1919 आया था, उसकी समीक्षा करने साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करने पर साइमन ने क्या किया? उन पर लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, यानी वो वीरगति को प्राप्त हो गई। तो उसके बाद दोस्तों पूरे देश में जितने 11 प्रांत थे, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया कि 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। ठीक है, विद्रोह होने के कारण विर्केन हेड बोलता है कि हम कोई कानून बनाते हैं तो आप उसका विरोध करते हो, आपसे कोई कानून बनता नहीं है, आप संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं हो।
ठीक है। इस कारण से दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि सर्वदलीय समिति बनाएंगे और वही सर्वदलीय समिति ही फैसला लेगी। ठीक है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? नेहरू जी को बनाएगा। और नेहरू जी ने फैसला लिया कि एक रिपोर्ट पारित करेंगे, नेहरू रिपोर्ट। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इस नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने क्या बोला? ब्लूप्रिंट बोला संविधान की। ठीक है, और फिर इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को पारित किया और उसमें संविधान की मांग की। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये कल वाली चर्चा मैंने आपको वापस से समझा दी। ठीक है, आज अब आगे चर्चा करते हैं चौथी मांग पे। चौथी मांग पे चर्चा करेंगे दोस्तों। देखो, चौथी मांग की थी दोस्तों, ठीक है, JLN, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे। ठीक है, या बेटे थे। अब आगे देखो, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने मांग कब की? दिसंबर 1929 में। ठीक है, और एक अधिवेशन हुआ था दोस्तों। अधिवेशन कौन सा था वह? लाहौर अधिवेशन। ठीक, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। ठीक, अब देखो दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस पार्टी थी, जो ठीक है कांग्रेस सरकार थी, वह लगभग दिसंबर के अंत में क्या करती थी? एक अधिवेशन करती थी हर वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि लाहौर में अधिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त लाहौर भी भारत के अंदर शामिल था। ठीक है, लाहौर, कराची, ये सब भारत के अंदर ही शामिल थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। फिर जैसे लाहौर अधिवेशन, अब अधिवेशन क्या होता है भाई? अधिवेशन होती है दोस्तों मीटिंग्स। ठीक है, एक मीटिंग होती है जिसमें सारे नेता, युवा नेता, जैसे बुजुर्ग नेता सारे इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग करते हैं और किसी भी ना किसी टॉपिक पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। अब इससे जहाँ यहाँ लाहौर अधिवेशन है, इसमें भी संविधान की मांग की गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और संविधान में भी दोस्तों किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की। ठीक है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कहाँ हुई थी दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में, और दिसंबर 1929 में। अब देखो पीछे हमने बाल गंगाधर तिलक वाले में देखा था कि स्वराज नाम वहीं पे भी आया था। कौन, क्या नाम था वह? स्वराज, स्वराज विधेयक। ठीक है, अब स्वराज विधेयक, वो स्वराज विधेयक था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। अब ये ध्यान रखना, आप स्वराज नाम देखकर कहीं पर आप पहले वाले बाल गंगाधर का नाम लिख दो, वो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। ये पूर्ण स्वराज की मांग तो किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने, दिसंबर 1929 में। और लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अधिवेशन मैंने आपको बता दिया कि एक मीटिंग ही होती है दोस्तों, जिसके अंदर चर्चा करते हैं सभी बैठकर कि भाई ये तत्व शामिल किए जाने चाहिए, हमें इसकी मांग की जरूरत है, ये करना चाहिए, यहाँ पर विद्रोह करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें होती है अधिवेशन के अंदर। अब पूर्ण स्वराज की मांग क्यों की? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है, यानी जो इंग्लैंड के लोग हैं, ठीक है, जो वायसराय थे और भी जैसे विल्कन हेड वगैरह थे, वो सब इंग्लैंड ही के थे। तो वो क्या करते थे कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेट क्या होता है दोस्तों? देखो मैं बताता हूँ आपको। डोमिनियन स्टेट यानी देखो, एक ये देश है, ठीक है, एक ये देश है और एक देश ये भी है, मान के चलो बस नॉर्मल। ठीक है, अब ये देश है अपना, अपना तो क्या है? ब्रिटेन। ठीक है, अपना नहीं है, ब्रिटेन है। ठीक है, और ये है भारत देश। डोमिनियन स्टेट को समझना है आपको। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? ठीक है, अब देखो डोमिनियन स्टेट ये होता है कि ये जो ब्रिटेन वाले ये बोलते हैं कि हम भारत को क्या करते हैं? आज़ाद कर देते हैं। ठीक है, उन्हें उनका संविधान भी दे देते हैं। लेकिन जो भारत में व्यवस्था होगी, यानी राजनीतिक व्यवस्था या कोई व्यापारिक व्यवस्था, वो सारी किसके अंडर में होगी दोस्तों? ब्रिटेन के अंडर में होगी। यानी हमारा भी अधिकार रहेगा आप पर, आप आज़ाद रहिए, आपके पास संविधान है, लेकिन आप हमारे अंडर में ही कार्य करेंगे। यानी ये अपने नीचे रखना चाहते थे हमें।
ठीक है, समझ में आया। ये क्या करना चाहते थे कि आप आज़ाद हो, ठीक है, आपके पास संविधान है, हम आपको संविधान बनाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन आप हमारे अंडर में रहकर ही क्या करोगे, कार्य करोगे, कोई भी फैसला लोगे हमसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भाई जो हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये तो जवानी में थे भाई, बच्चे थे उस वक्त, युवा थे, मान सकते हो आप एक युवा। युवा का खून क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है, और गर्म खून के व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, माने मत सिखा, ठीक है, मारकन सो क्यों है, माने सो क्यों बेरो का देश न कहाँ चलाना है, मैं मत्ती चला ले शाह। तो एक एकरियों को पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। पूर्ण स्वराज यानी कि पूरे देश पर राज क्यों होना चाहिए, मारो ही होना चाहिए। बात समझ गया, ठीक है, ठीक है, इन्होंने ऐसी मांग की। अब आगे चर्चा करते हैं। एक बात और हुई थी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, दिसंबर 1929 में। अब आती है हमारी, इन्होंने फैसला लिया इसी अधिवेशन में, एक फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, जनवरी महीने की अंतिम रविवार को, ठीक है, कौन से महीने की, जनवरी महीने के, ठीक है, अंतिम रविवार को, अंतिम रविवार, रविवार की बात हुई यहाँ पे, ठीक, जनवरी महीने के अंतिम रविवार को क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो जनवरी महीने का अंतिम रविवार कब आया, 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1930। ये बात कब की हो रही है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 की। पहली बार क्या बनाया गया था, पहली बार स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था दोस्तों, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। और जोधपुरी में 4 किलो लाडू लिया है, बांट दिया सन, ठीक है। और क्या किया था दोस्तों, इन्होंने रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे झंडा फहराया, ठीक है, झंडा किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या बनाया गया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था और रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर स्वतंत्रता दिवस कैसे बनाया गया, 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस बनता है भाई, स्वतंत्रता दिवस कैसे बनाएगा। अब देखो इस पे चर्चा है दोस्तों, क्या है कि उस वक्त 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या बनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस ही बनाया गया। और लगभग देखो 1930 है, 1930 फिर 47 तक, 47 यानी 17 साल होगी, 17 साल तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस ही बनाया गया दोस्तों, ठीक है। 15 अगस्त को नहीं बनाया जाता था, वह कुछ 26 जनवरी को ही बनाया गया स्वतंत्रता दिवस। फिर हमारा देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो हो गए भाई। उस वक्त इन लोगों ने सोचा कि भाई 15 अगस्त 1947 को अब क्या बनाना, 15 अगस्त को क्या बनाया जाना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस स्वतंत्रता दिवस को ट्रांसफर कर दिया 15 अगस्त पे, ठीक है। 26 जनवरी से सीधा ट्रांसफर किस पे कर दिया, 15 अगस्त पे ट्रांसफर कर दिया। फिर जो 26 जनवरी इन्होंने सोचा कि भाई ये 26 जनवरी हमने 17 साल इस पे स्वतंत्रता दिवस बनाया है, ये इंपॉर्टेंट डेट भी हमारे लिए, पहली बार हमने झंडा भी फहराया था इस दिन को, तो इस दिन की जो महिमा इंपॉर्टेंस को रखते हुए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस दिन को गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र दिवस बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब गणतंत्र दिवस क्यों बनाया जाता था 26 जनवरी को, क्योंकि इस दिन क्या होता है दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रपति होता है, यानी हमारे देश का सर्वोच्च पद है, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है,
शपथ लेता है, ठीक है। और शपथ लेने के कारण इस दिन क्या बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, ठीक है। अब 26 जनवरी को क्या बात हो गई, गणतंत्र दिवस का मतलब क्या हो गया कि भाई राजा का बेटा ही क्या नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो राजा वही बनेगा जो योग्य है, अपनी योग्यता से क्या बनेगा दोस्तों, राजा बनेगा। अब ये बात हो गई, इसलिए इसको क्या बनाया जाने लग गया, गणतंत्र दिवस बनाए जाने लग गया। अब देखो वापस से देखते हैं, हमने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज यानी वह नहीं चाहते थे कि भारत एक डोमिनेंट स्टेट हो, ठीक है। भारत में पूर्ण अधिकार भारतीयों का ही होना चाहिए, भारत में खुद का संविधान होना चाहिए, वह सब कुछ अपनी ही मांग की थी दोस्तों, ठीक है। यानी किसी अन्य देश के अंडर में रहकर वह कार्य नहीं करना चाहते थे। आगे आगे हमने देखा कि 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया और रावी नदी के किनारे झंडारोहण किया गया, ठीक है। और 4 किलो लाडू जोधपुरी से लाए गए और सबको बांट दी। और 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया, हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस को ट्रांसफर कर दिया 15 अगस्त पे, और ये 26 जनवरी भाई इस पे 17 साल तक हमने क्या बनाया था, स्वतंत्रता दिवस बनाया। इस दिन की क्या है, महिमा है, एक गरिमा है, ठीक है, या ये इंपॉर्टेंट दिन है। इसलिए इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई 26 जनवरी 1930 को हमारे राष्ट्रपति को क्या दिला देते हैं, शपथ दिला देते हैं, और गणतंत्र दिवस की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। और गणतंत्र दिवस की दोस्तों शुरुआत की गई कब, 26 जनवरी, यहाँ पे लिख लेते हैं कब शुरुआत की गई, 26 जनवरी 1950, ठीक, लगभग 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। वैसे तो 1949 में भी बनाया गया था, ठीक है, 1948 में भी बनाया गया था, लेकिन पहले ये डेट फिक्स नहीं थी दोस्तों, ठीक है। 1949 में भी बना दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 फिर एक डेट फिक्स कर दी गई, ठीक है। अब ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अब अगली मांग पे चर्चा करते हैं। अगली मांग आती है, देखो लाहौर अधिवेशन की बात की थी, अब किस पे बात करेंगे दोस्तों, 5 नंबर की मांग पे। 5 नंबर की मांग है, वो आती है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने की दोस्तों। और कौन सा अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। डेट थी दोस्तों 1931 की, ठीक है, डेट कौन सी है, 1931 की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग की, किसकी मांग की, मौलिक अधिकारों की मांग की, मौलिक अधिकारों की मांग, इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की कराची अधिवेशन में। दोस्तों आजकल आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो या सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों आमने सामने रख दिया जाता है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि भाई बताया जाता है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाना चाहिए था, पीएम बनाना चाहिए था, यानी प्रधानमंत्री भाई बनाना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हो कि ये लोग जो व्हाट्सएप वाले बोलते हैं कि भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा देश कभी भी आज़ाद ही नहीं होता, कभी भी इनके पास वो अपना संविधान नहीं होता। दोस्तों ऐसी बातें नहीं है, देखो अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इनकी अलग इंपॉर्टेंस थी, इन्होंने क्या किया, हाँ मानते हैं कि भाई इन्होंने पूरे देश को क्या किया, एक एकजुट रखा, ठीक है। भाषा के आधार पर जैसे ये राज्य बटे थे, इनको एक जगह रखा, सभी को बंटने नहीं दिया, अलग अलग नहीं, अपने देश को एकजुट रखा इन्होंने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आप ये समझते नहीं हो कि अगर ऐसे कोई पर्चा आ गया, आमने सामने रख दिया किसको,
जवाहरलाल नेहरू को रख दिया, वल्लभ भाई पटेल को रख दिया, आप क्या उनसे लड़ने लग जाते हो, उसको शेयर करते हो जगह जगह पर, आपको पता ही नहीं है कौन वल्लभ भाई पटेल है, कौन जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। आप क्या करते हो, एक पार्टी के समर्थन में कार्य करते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, आपको देश हित राष्ट्र हित के कल्याण में सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप एक पार्टी के हित में नहीं सोच सकते हो, क्योंकि संविधान एक पार्टी के हित में नहीं बनाया गया दोस्तों, ठीक है। ये राष्ट्र हित और जनता के कल्याण के लिए बनाया गया। अब ये जो व्हाट्सएप पर आते हैं छोटे छोटे पर्चे, इसके अंदर तो क्या इनका एजेंडा ये होता है कि दोस्तों एक सांप्रदायिक भावना को फैलाना, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्तियों के बीच में किसी लड़ाई के व्यवहार को उत्पन्न करना। ये क्या करते हैं दोस्तों, एक तरीके से जनहानि का कार्य करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कोई भी संप्रदाय, धर्म या लोग, कोई भी भाषा गलत नहीं हो सकती दोस्तों। किसी संप्रदाय में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म में कुछ व्यक्ति गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं हो सकता दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि सभी धर्म गलत हो, ठीक है। भाई धर्म के व्यक्ति गलत हो सकते हैं, कुछ समूह गलत हो सकता है, एक छोटा सा समूह या कुछ व्यक्ति गलत हो सकते हैं, वो सभी समूह में पाए जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, राजपूत धर्म में हो, कोई भी धर्म हो दोस्तों, ठीक है, या ईसाई धर्म हो, कोई सा XYZ धर्म हो, उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ व्यक्ति ही गलत होते हैं, सारे लोग गलत नहीं होते, ठीक है। ये एजेंडा आप छोड़ दो। ये जो एजेंडा चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, कि क्या करते हैं, ये एक फोटो डाल देते हैं और दो गुट के बीच में क्या कर देते हैं, एक लड़ाई छिड़वा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, लोग लड़ते हैं, शेयर करते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई उस वक्त की स्थितियां हमें नहीं पता है, ठीक है। हमने तो किताबों में पढ़ते हैं ये स्थितियां, और जैसे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आंखों से देखी है वो स्थितियां क्या थी, ठीक है। तो आपको क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। किसी भी पार्टी को पढ़ते वक्त समर्थन नहीं करना है, आप समर्थन करते हो वो आपका निजी व्यक्तित्व है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकारों की मांग की थी किसने, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। मौलिक अधिकारों की मांग की इन्होंने। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर की बात आती है, 6 नंबर की बात आती है, ये मांग की गई थी 1934 में, ठीक है। कब की गई, 1934 में, और किसके द्वारा की गई, स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा की गई, स्वराज पार्टी के द्वारा। आप पहले देख सकते हो, पूर्ण स्वराज की मांग थी, एक स्वराज विधेयक था, ठीक है। बाल गंगाधर ने तो स्वराज विधेयक में मांग की, और यहाँ पर 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा मांग हो रही है दोस्तों, ये ध्यान रखना, किसके द्वारा मांग हो रही है, स्वराज पार्टी के द्वारा। और फिर हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की, पूर्ण स्वराज की। ये स्वराज नाम बहुत ज्यादा है, देख लो, ध्यान से देखना, इनको कंफ्यूज मत होना कि भाई स्वराज नाम आ गया, स्वराज नाम ही याद रहता है लगभग, ठीक है। आगे देखो, 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान की मांग की गई। फिर 7 नंबर पे बात आती है, वापस हम बात करते हैं 1934 की, ठीक है, 1934 की। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। 1934 में एम एन रॉय, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एम एन रॉय की। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है, किसकी मांग की गई थी, संविधान सभा की मांग की गई थी दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पहले, संविधान सभा की मांग की गई थी। अब देखो, यहां तक 1934 तक मांग किसकी हुई दोस्तों, पहले संविधान की मांग हो रही थी, लेकिन पहली बार मांग किसकी हुई, यहाँ पर संविधान सभा की मांग हुई, ठीक है। किसकी मांग हुई, संविधान सभा की मांग हुई। इसलिए संविधान सभा की मांग किसने की, एम एन रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। 1934 में इन्होंने पहली बार मांग की, इसलिए मानवेंद्र नाथ रॉय को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, संविधान सभा का जनक, संविधान सभा का जनक, ठीक है। संविधान सभा का इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों,
कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। कंफ्यूज यहीं पे होता है कि संविधान सभा की मांग किसने की और संविधान की मांग किसने की, ठीक है। और एक पर्सन इसमें कंफ्यूज होते हैं कि संविधान सभा के जनक कौन है और संविधान के जनक कौन है, ठीक है। ये दो बातें आती है। देखो पहले कि अगर पूछे कि भाई संविधान के जनक कौन है, ठीक, किसकी बात चलती है? संविधान के जनक की, संविधान के जनक या संविधान के मनु, ठीक है। तो तब नाम आएगा डॉक्टर, सॉरी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर संविधान के जनक की बात आए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। अब बात करते हैं 1934 के टाइम, तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये संविधान सभा के गठन के बाद में आते हैं, ठीक है। ये संविधान सभा के गठन के बाद में आते हैं, पहले इनका कोई रोल नहीं था दोस्तों। ये अभी तो नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। अब बाद में देखो क्या होता है, जो अमन रॉय संविधान सभा का क्या कर देते हैं, गठन करने का प्रयास करते हैं और इसकी मांग करते हैं। अब देखो संविधान सभा का गठन भी दोस्तों अंग्रेजों के सहयोग से ही होगा, ठीक है। यहाँ संविधान सभा का गठन भी ऐसे नहीं होगा, अंग्रेजों के सहयोग से ही संविधान सभा का गठन होगा। और संविधान सभा का जो जनक है, यानी जो जनने वाला संविधान सभा को, वह है एम एन रॉय यानी मानवेंद्रनाथ रॉय। और कम्युनिस्ट पार्टी के क्या है दोस्तों, ये संस्थापक है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। दोस्तों पहले एक पार्टी भी आई थी, स्वराज पार्टी। उस स्वराज पार्टी के जो संस्थापक है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है दोस्तों, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम एन रॉय थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगली जो मांग हुई थी उस पर। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर की मांग पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर की मांग है, 8 नंबर की मांग की थी कांग्रेस द्वारा, ठीक है। ये बात है 1934 और 35 की। अब देखो ये 1934 और 35 क्यों लिखा है? अगर मान लो ऑप्शन में आए 34 मिले तो भी सही होगा और 35 मिले तो भी सही होगा, ठीक है। 1934 और 35 में किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, ठीक। देखो 1934-35 में हम बात करते हैं, दो ही पार्टियां थी दोस्तों, ठीक है। अब जो मुस्लिम लोग हैं या देश में जो भी व्यक्ति हैं वो ये सोचते थे जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है, ठीक है। वो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, एक विशेष जाति का नाम लिया जाता था, एक विशेष धर्म का नाम लिया जाता था, यानी कांग्रेस पार्टी को एक हिंदू पार्टी माना जाता था। और इसी के अपोजिट में थी दोस्तों एक मुस्लिम लीग, एक पार्टी और थी, दूसरी कौन सी? मुस्लिम 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 लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। ये दो पार्टियां थी, दो गुट थे बड़े, ठीक है। अब जो अंग्रेज अगर कोई भी मान लो काम था या कोई भी चर्चा में, अलग अलग बुलाते थे इनको, मुस्लिम लीग वालों को अलग बुलाते थे, ठीक है, क्योंकि यही पार्टियां थी, वह धार्मिक राजनीति भी जानते थे। ब्रिटेन के जो लोग हैं वो धार्मिक राजनीति को भी समझते थे, ठीक है। और कांग्रेस को अलग बुलाते थे, ठीक है। लेकिन बात करें कि 1934 और 35 की, तो 1934 और 35 में, ठीक है, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग की गई थी दोस्तों, किसकी? संविधान की। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कब? 1934 और 35, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं, इसको रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। 1934 और 35 में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई। अब 9 नंबर की मांग करते हैं, ठीक है। 9 नंबर 1936 में, कब हुई? 1936 में। और किसने की? अ, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ में अधिवेशन बुलाया गया था और वहां पर मांग की गई किसकी? संविधान की,
ठीक है, संविधान की मांग की 1936 में। अब आगे चर्चा करते हैं 10 नंबर की। देखो 10 नंबर की भी 1936 में लिखते हैं, एक ही साल में 2 अधिवेशन हुए थे, एक तो लखनऊ अधिवेशन और एक अधिवेशन आता दोस्तों फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, फैजपुर में अधिवेशन हुआ और यहाँ पर अपने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी किसकी? संविधान की वापस मांग की दोस्तों इन्होंने। ठीक है, अब आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू का कितना रोल है, इन्होंने बार बार संविधान की मांग की थी। और आज के लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर इनको कंपेयर कर देते हैं वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, अब इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया, प्रधानमंत्री वह बन जाते, अरे वो 1949 में मर गए थे, सॉरी वीरगति को शहीद हो गए थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। अब कैसे बनाएंगे उनको? अरे भाई आदमी जिंदा हो तब तो बनाए ना, मरे हुए इंसान को कैसे बनाए? ठीक है, आगे बात करते हैं। 11 नंबर की बात आती है दोस्तों, 11 नंबर 1938 में। ठीक है, एक बार फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, एक बार वापस से जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या की गई थी, संविधान की मांग की गई। तो दोस्तों 1938 तक यानी 1895 से लेकर 1938 तक संविधान की मांग ही मांग हुई। ठीक है, लेकिन अभी तक संविधान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, आज हमने सारी संविधान की जो मांग थी उनको देख लिया है। ठीक है, अब वापस से एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये 1934 और 35 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुई दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ और 1936 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ। ठीक, अधिवेशन कितने थे, एक तो लाहौर में अधिवेशन हुआ, कराची में अधिवेशन हुआ और लखनऊ और फैजपुर में अधिवेशन हुआ। आप ज्यादातर देख सकते हो दोस्तों कि पाकिस्तान के हिस्सों को भी शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, यानी लाहौर, कराची और ये फैजपुर वगैरह जैसे भी इनको सभी को क्या किया गया, शामिल किया गया। अब ये शामिल होने का कारण क्या है, देखो जो पहले किसका रोल था दोस्तों, पानी का रोल था मेन। ठीक है, क्योंकि देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो नदी है यानी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी का बड़ा ही महत्व था, उसके जो पास में बसे हुए नगर हैं, शहर हैं, उनका व्यापारिक महत्व था। ठीक है दोस्तों, आज भी पानी का महत्व उतना ही है, इस कारण से दोस्तों यहाँ पर अधिवेशन ज़्यादा होते थे। ठीक है, कराची में, लाहौर में, ये प्रांत थे दोस्तों बड़े, पंजाब प्रांत, इस टाइप से इनमें ज़्यादा क्या होते थे, अधिवेशन किए जाते थे, मीटिंग की जाती थी। ठीक है, आज हमने सारी टॉपिक को आराम से देखा है दोस्तों, सारी मांग को देखा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।